नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। राखी की डोर, आशा विश्वास का बंधन, खुशी और सम्मान से भीगी आंखें। आशियाना लखनऊ में एक नई पहल देखने को मिली। हजारों अनुसूचित जनजाति की महिलाएं राखी, मिठाई और अपने साथ आसपास के चुनकर लाए गए फूलों के साथ मानवीय कौशल किशोर आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री की मजबूत कलाइयों में राखी माह गीतों और आशीर्वाद में अपनी बातें दुख सुख का साक्षी बना गई। अनुसूचित जनजातियों की कई महिलाओं की आंखों में खुशी, विश्वास और प्रेम के आंसू लगातार बह रहे थे। अनुसूचित जनजाति की महिलाएं और उनका परिवार आजादी के 75 वर्ष बाद भी अन्याय, तिरस्कार, पक्षपात का शिकार है, क्योंकि इनके पास स्थायी निवास कम होते हैं। ये लोग अपना घर कुछ समय के लिए बांस, बन्नी और तंबू से बनाकर गांव और सड़कों के किनारे डेरा बनाकर रहते हैं, जो कि अस्थायी होता है, जिसके कारण सरकारी योजनाएं और उनका लाभ लेने से वंचित रहते हैं। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को किस प्रकार मुख्यालय से जोड़ा जाए, किस प्रकार उन्हें स्थायी रहने हेतु जमीन और पक्का घर उपलब्ध कराया जाए, किस प्रकार उनके ऊपर लगने वाले विभिन्न आरोपों से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए, सामाजिक तिरस्कार झेल रही महिलाओं को और उनके परिवार को समाज में सम्मान के साथ स्थापित किया जाए, ये विषय बनी कौशल किशोर जी समय समय पर उठाते रहे हैं। ये वाकई आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। हाँ, आपने सच कहा। आज भारत जैसे विशाल देश की राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करती है और कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि समाज में यदि महिलाएं प्रयास करें, निरंतर चलती रहें और ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ को चुने, तो एक दिन भारत का सर्वोच्च पद भी उनके लिए प्रस्तुत रहता है। इसी सम्मान का एक प्रयास ये रक्षाबंधन के पवित्र धागे भविष्य में जरूर सिद्ध होंगे। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं का विकास हो, वो न्यूनतम बुनियादी सुख सुविधाओं को पा सकें, इसी प्रयास में माननीय कौशल किशोर ने लगभग 3 घंटों तक अपनी बहनों के सामने दोनों हाथ की सहजता और सरलता से उनके सम्मान और प्रेम में फैला कर बैठे रहे, तब तक जब तक कि हजारों की संख्या में आई हुई बहनों ने एक एक करके कई परतों में अपनी रक्षा सूत्र ना बांध लिया। बहनों की आंखों में आशाएं थी, प्यार था और ये विश्वास था कि जिस प्रकार कृष्ण ने द्रौपदी की महाभारत में रक्षा की थी, उसी प्रकार उनका भाई उन्हें समाज में सम्मान और परिवार में आने वाली मुसीबतों तथा कलह से बचा ले जाएगा। इस अनवरत प्रक्रिया में सुरीले स्वरों के साथ कई महिलाओं ने अपनी मांगें गाने के माध्यम से रखी। राखी बांधने और बंधवाने की प्रक्रिया घंटों चली। उसी में कई भावुक पल भी आए, जैसे कई महिलाएं गर्भवती थीं और इस तकलीफ में भी रक्षा सूत्र बांधने बड़ी दूर से विश्वास और प्रेम के साथ आई। उनकी स्थिति को देखकर माननीय कौशल किशोर ने तुरंत उन्हें मंच पर पहले आकर राखी बांधने का न्योता दिया। कई महिलाएं अपने नवजात बच्चों के साथ राखी बांधने उपस्थित हुई थी। इसी कड़ी में एक महिला खुशबू, जिसकी मात्र 2 दिन की बेटी थी, उत्साह, प्रेम और आशा के साथ अपने भाई कौशल किशोर को राखी बांधने आई। मां खुशबू के आग्रह पर तुरंत बिटिया का नामकरण अपनी गोद में उठाकर कौशल किशोर जी द्वारा किया गया और उसके कोमल हाथों के स्पर्श से राखी छूकर बंधवाई और उसका नाम रक्षा देवी रखा। उस महिला को आश्वासन दिया कि इस बिटिया रक्षा देवी को शिक्षा जरूर दिलाएं, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली तथा पालन पोषण में आने वाली सभी सुविधाओं को देने का वादा किया। शायद 2 दिन की नवजात बिटिया रक्षा देवी की राखी की वो ताकत जो बिना अपेक्षा, बिना किसी सांसारिक राग द्वेष के बहुत सी आशाओं के साथ बांधी जा रही थी, अनोखा और भाव का एहसास करा गई। एक एक करके जैसे जैसे रक्षा सूत्र बंधता जा रहा था, जिम्मेदारियां और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता मजबूत होती जा रही थी। महिलाएं राखी बांधने के समय गीत गाती जा रही थी। कई महिलाओं की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि वो थक गई थी, इसलिए नहीं कि वो बीमार थी, बल्कि इसलिए उपेक्षा का जीवन बिताने के बाद आज उन्हें ऐसा भाई मिला जो उनकी सुध लेने को, उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन देने को, हर प्रयास करने को तैयार था। महिलाओं ने बहुत सारा आशीर्वाद अक्षत डाल कर दिया। अनुसूचित जनजाति में वाकई बेरोजगारी की चरम सीमा देखने को मिलती है।
जमीन न होने के कारण घुमंतु जनजातियां अक्सर बांस बल्ली और टेंट के तंबू में डेरा बनाकर रहते हैं। महिलाएं अपना बनाया हुआ सामान बेचकर अपना गुजारा चलाती हैं। कई सपेरा जनजातियां सांपों को पकड़कर तो कई तमाशा दिखाकर अपना पेट पालते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।